किसी नगर में रामदास नाम का एक किसान अपने एक बच्ची और बीबी के साथ एक छोटे से मकान में रह रहा था। पति पत्नी दोनों छोटा मोटा काम करके अपना निर्वाह कर रहे थे। एक बार रामदास और उसकी पत्नी को बुखार चढ़ गया, इसलिए उन दोनों ने कई दिनों तक कहीं काम नहीं किया, जिसके कारण घर में खाने पीने को भी कमी हो गई। रात हो चुकी थी, छोटी सी बच्ची भूख के कारण रोते रोते सो गई। रामदास की पत्नी ने रामदास से कहा, आज तो अपनी बेटी भूखे ही सो गई, ऐसा कब तक चलेगा? हम तो जैसे तैसे काम चला लेंगे, लेकिन अपनी बच्ची को तो भूखे नहीं रखा जा सकता। रामदास अपनी पत्नी की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बच्ची की ओर देखा, एक गहरी सांस ली और फर्श पर लेट गया। जब उसकी पत्नी भी सो गई तो वह चुपके से उठा और घर से बाहर निकल गया। काफी समय तक रामदास इधर उधर घूमता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं, क्या करें। अंत में उसने चोरी करने का निर्णय किया। एकदम अंधेरी रात में वह चुपके से एक मकान में घुस गया। उस मकान में एक हेडमास्टर रह रहे थे। वह बड़े दयालु तथा धर्मपरायण व्यक्ति थे। उस समय वह गहरी नींद में सो रहे होते हैं। उनके पलंग के पास एक मेज रखा होता है, जिस पर एक अलार्म घड़ी तथा एक बटुआ रखा होता है। रामदास चुपचाप बटुआ उठा लेता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, चोरी करने से तो भूखों मर जाना अच्छा है। वह उसकी आत्मा की, उसके विवेक की आवाज थी। रामदास दिल से बुरा नहीं था, पर अपनी स्थिति के कारण वह चोरी करने का सोचा। लेकिन जब उसने अपनी आत्मा की बात सुनी तो तुरंत उस बटुए को उस टेबल पर वापस रख दिया। तभी हेडमास्टर जी की आँख खुल गई। रामदास ने भागने का प्रयास नहीं किया। उसने हेडमास्टर महोदय के पैर छूकर उनसे क्षमा मांगी और कहने लगा, मैं चोरी करने के लिए आया था, लेकिन मेरी आत्मा ने कहा कि चोरी करना पाप है, कृपया मेरा अपराध क्षमा कर दे। हेडमास्टर महोदय मुस्कुराते हुए कहने लगे, हर व्यक्ति के अंदर एक आत्मा होती है। जो व्यक्ति अपने आत्मा की आवाज सुनता है वह जिंदगी में कभी गलती नहीं करता। तुम ईमानदार व्यक्ति हो, तुमने अपनी आत्मा की बात मानी, इसी कारण चोरी नहीं कर सके। कल मुझसे आकर पाठशाला में मिलो, हमें एक चौकीदार की जरूरत है। रामदास की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसने पुनः क्षमा मांगी और जाने लगा। हेडमास्टर जी उसे आवाज देते हुए कहते हैं, रुको, इधर आओ। हेडमास्टर जी की आवाज सुनकर रामदास वहीं रुक जाता है और हेडमास्टर जी के पास चलकर जाता है। तब हेडमास्टर जी कहते हैं, यह लो 100 रुपये, इसे मेरी तरफ से उधार समझो, जब तुम्हें वेतन मिले तो लौटा देना। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे बच्चों को भूखे नहीं सोना पड़ेगा। भगवान आपका कल्याण करेंगे। मेरा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद तो तुम परमात्मा का करो, उसी ने तुम्हें ठीक रास्ता दिखाया है और चोरी करने से रोका है। ध्यान रखो कि हमारी आत्मा की आवाज परमात्मा की ही आवाज होती है। हमें सदा अपनी आत्मा की बात माननी चाहिए। स्कूल जाकर प्रधानाध्यापक से मिलने के बाद रामदास को चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। वह अपनी काम बहुत ईमानदारी से करने लगता है। धीरे धीरे बहुत साल बीत जाते हैं। अपनी बिटिया पूरे कॉलेज में अव्वल आई है। आज जो भी कुछ हुआ है वह मास्टर जी के कारण हुआ है, जिसने आपको चौकीदार की नौकरी दी। हाँ, यह तो तुमने ठीक बोला प्रधानाध्यापक जी। हमारे जीवन में एक उजाले की तरह आए हैं। सुनो जी, हम सोच रहे थे कि अब हम अपनी बिटिया की शादी कर देते। हमारी बिटिया जितना पढ़ना चाहती है उसे पढ़ने दो। कुछ घंटों के बाद, रामदास, मन लगाकर काम कर रहे हो? हाँ साहब जी, सब आपकी कृपा है। आज आपके ही कारण मैं अपनी बिटिया को पढ़ा पाया और मेरी बिटिया पूरे कॉलेज में अव्वल आई है। बहुत अच्छी बात है रामदास, उसे और आगे पढ़ाओ।
मैं भी अब आराम करना चाहता हूँ। कोई मिल जाता जो मेरे विद्यालय को मेरे जैसे ही संभालता तो मैं भी चैन की सांस ले पाता। इतना कहकर प्रधानाध्यापक जी स्कूल के अंदर चले जाते हैं। स्कूल में छुट्टी होने के बाद जब प्रधानाध्यापक महोदय अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि एक लड़की एक बच्चे को समझा रही होती है। हमारे हालात चाहे जितने भी खराब हो, हमें कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा ईमानदारी से कमा कर खाना चाहिए, ऐसा मेरे पापा कहते हैं। तुम अभी मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगी। प्रधानाध्यापक महोदय लड़की के पास आते हैं और कहते हैं, तुम बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा दे रही हो, ऐसे तुम्हारा नाम क्या है? तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? मेरा नाम ज्योति है। इसी साल मैंने अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है। जॉब की तलाश में हूँ, तब तक अपने घर पर ही कुछ बच्चे को ऐसे फ्री में पढ़ा रही हूँ। मैं तुम्हारी बातों से बहुत खुश हुआ। मैं एक स्कूल में प्रधानाध्यापक हूँ। अगर तुम्हें बच्चे को पढ़ाने की इच्छा हो तो तुम आकर कल मुझसे मेरे विद्यालय में मिलो। अगले दिन जब ज्योति विद्यालय पहुंचती है, रामदास उसे देखकर कहता है, ज्योति तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ पापा, मुझे आपके प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। वह मुझे इस स्कूल में नौकरी देने वाले हैं। उन्होंने आज ही बुलाया था। जाकर पहले उन्हें प्रणाम करना। पापा आप भी मेरे साथ चलिए। फिर रामदास और ज्योति प्रधानाध्यापक महोदय के कमरे में जाते हैं। रामदास तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ काम है क्या? नहीं साहब जी, यह मेरी ही बिटिया है। यह मुझे यहाँ आने की जिद करने लगी तो मैं भी चला आया। तुमने अपनी बच्ची को बहुत अच्छी संस्कार दी है। इससे बेहतर प्रिंसिपल मेरे स्कूल के लिए कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं तुम्हारी बेटी को इस स्कूल में बतौर प्रिंसिपल के रूप में चुन रहा हूँ। साहब जी, मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। अतः इस तरह से प्रधानाध्यापक महोदय खुश होकर रामदास की बेटी को पूरे स्कूल का भार सौंप देते हैं। एक दिन प्रिंसिपल साहब अपने विद्यालय घूमने आए होते हैं। तब वह देखते हैं ज्योति जिस बच्चे को अच्छी ज्ञान दे रही थी वह बच्चा भी विद्यालय में पढ़ रहा है। यह देखकर प्रिंसिपल साहब ज्योति से कहते हैं, ज्योति तुम इस बच्चे को इस विद्यालय में लाकर बहुत अच्छा की हो। हाँ सर, अच्छी ज्ञान शिक्षा के बिना अधूरी है।